नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण का विशेषण पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले आपने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ लिया है। आज हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आज हम अपना विशेषण का अध्याय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशेषण क्या होते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम आपने पढ़ ही रखा है। उस संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा लड़का खेल रहा है। अब जो इसमें मोटा शब्द है वो क्या हुई, ये संज्ञा की विशेषता हुई कि जो लड़का है वो कैसा है, मोटा है। तो ये हुई इसकी विशेषता। तो ये हो गया संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब इसके बाद है हमारा विशेष्य किसे कहते हैं। जब आपने विशेषण समझा है तो आपको विशेष्य का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है कि विशेष्य क्या होता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले या बाद में भी किया जा सकता है। जैसे है मैं ठंडा पानी पीता हूं। अब ठंडा क्या हुआ, विशेषता हुई, और पानी क्या हुआ, ये इसका विशेष्य हुआ। तो विशेष्य क्या है, जो विशेषण है वो जिस शब्द की विशेषता बताता है। यानी ठंडा क्या है, पानी, तो पानी हुआ विशेष्य और ठंडा हुआ विशेषण। अब हम पढ़ेंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण और विशेष्य के अध्ययन के बाद अब हम करेंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं हम, प्रविशेषण। जैसे गहरा लाल फूल। अब लाल क्या हुआ, विशेषण हुआ। अब इस विशेषण की भी विशेषता क्या हुई, गहरा, यानी गहरा लाल। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अब हम विशेषणों के भेद का अध्ययन करेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था आदि की विशेषता का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी यदि किसी की हम गुण बताएं, उसके दोष को बताएं, उसका आकार, रंग, स्वाद आदि के बारे में जो हम चर्चा करते हैं वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। जैसे राम ने काला कोट पहना है। तो राम ने कैसा कोट पहना है, काला, तो ये क्या हुआ, उसका गुण हुआ। गुलाब लाल रंग का है। किस रंग का है गुलाब, लाल रंग का, तो ये क्या हुआ, ये इसका गुण हुआ। तो इसे ये हुई हमारी गुणवाचक विशेषण। अब है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें संख्या बताई जाती है जिससे पता चलता है कि ये हमारे संख्यावाचक विशेषण है। 5 लड़के खेल रहे हैं। कितने लड़के खेल रहे हैं, 5, तो ये क्या हुई, संख्या। मैं 4 गिलास दूध पीऊंगा। कितने गिलास दूध पीऊंगा, 4। तो जिस शब्द से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा शब्दों की माप, तोल या मात्रा का बोध करने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम 2 लीटर दूध लाना। कितने लीटर, 2 लीटर। मैंने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। कितने मीटर खरीदा, 4 मीटर। तो ये 2 लीटर और 4 मीटर ये क्या हुआ, परिमाण। अब इसके बाद हम करेंगे सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ, सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ उसके विशेषण के रूप में आता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की पढ़ती है। तो लड़की क्या है, संज्ञा, और वह क्या है, सर्वनाम। तो इसमें क्या हो रहा है, संज्ञा से सर्वनाम की विशेषता
प्रकट हो रही है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। वह प्रथम आया, यह भी सार्वनामिक विशेषण है। विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना 3 प्रकार से की जाती है। इसकी पहली अवस्था होती है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमा अवस्था। सबसे पहले हम मूलावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस अवस्था में तुलना नहीं की जाती, विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताई जाती है। जैसे रेखा अच्छी लड़की है, तो इसमें कोई तुलना नहीं है, एक सामान्य अवस्था प्रकट की गई है। दूसरी आती है हमारी उत्तरा अवस्था। इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तथा उनमें से किसी को एक बहुत अच्छा बता दिया जाता है, किसी को बुरा बताया जाता है, तो उसमें हमारी उत्तरावस्था होती है। जैसे उसका घर मेरे से अच्छा है, राम श्याम से पढ़ने में अच्छा है, यह उत्तरावस्था है। अब हम पढ़ेंगे उत्तमावस्था। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे गंगा सबसे पवित्र नदी है, तो इसमें क्या हुआ, गंगा जो है सबसे, जितनी नदियां हैं सबसे अधिक पवित्र है, तो इसमें इसकी उत्तमावस्था प्रकट की गई है। अब हम इसकी बताएंगे कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था कैसे लगाई जाती है। जैसे मूल अवस्था हो गई हमारी सुंदर, क्योंकि इसमें कोई तुलना नहीं है। उत्तरावस्था, इसमें उसकी तुलना की गई है, इसलिए इसमें तर लग जाता है पीछे, जैसे सुंदर तर। अब उत्तमावस्था यानी सबसे अधिक, तो इसमें हो गया सुंदरतम। तो ये इसकी तीनों अवस्थाएं हैं। इसी के साथ हमारा विशेषण का पाठ खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा विशेषण पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा और आपने पूरी तरीके से विशेषण को समझा होगा। धन्यवाद।